बाल्य भाव। इस काम के करने से क्या फायदा, इसको क्यों करें, इससे हमारा क्या मतलब। ये प्रश्न स्वार्थ जन्य है। स्वार्थ अज्ञान जन्य है और अज्ञान ही बंधन का हेतु है। भगवान ने इस सृष्टि को क्यों उत्पन्न किया, ये सभी अज्ञानी जीवों की शंका है, जो बिना मतलब के कुछ करना ही नहीं जानते। इसलिए भगवान व्यासदेव जी ने इसका यही सीधा साधा उत्तर दिया है कि उसका कुछ भी मतलब नहीं, बाल लीलावत है। बच्चों को देखा है, खाली गाड़ी देखकर उस पर बहुत दूर तक चढ़कर चले आते हैं और फिर उधर से पैदल ही लौट आते हैं। कोई पूछे ऐसा करने से उन्हें क्या लाभ, इसका उत्तर कुछ भी नहीं। लाभ हानि बच्चा जानता ही नहीं। उसके लिए दो चीजें हैं ही नहीं, या तो लाभ ही लाभ है या हानि ही हानि। या तो उसके लिए सभी वस्तु पवित्र ही पवित्र हैं या सभी अपवित्र हैं। वे ज्यों ज्यों हम लोगों के संसर्ग में रहकर ज्ञान या अज्ञान सीखता जाता है, त्यों तो ही मतलब और फायदा सोचने लगता है। उस समय उसकी द्वंद्वातीत पनी की अवस्था धीरे धीरे लोप हो जाती है, फिर वह मजा जाता रहता है। बाल भाव भी कितना मनोहर है। जब साधारण बालकों के विनोद में परम आनंद और उल्लास भरा रहता है, तब दिव्य बालकों की लीलाओं का तो कहना ही क्या है। उस समय तो लोग उन्हें नहीं जानते। ज्यों ज्यों उनके जीवन में प्रकाश होने लगता है, त्यों ही त्यों उन पुरानी बातों में भी रस भरता जाता है। निमाई अलौकिक बालक थे, उनकी लीलाएं भी बड़ी मधुर और साधारण बालकों की भांति होने पर भी परम अलौकिक थी। एक दिन माता ने देखा निमाई एकदम नंगा है, इधर उधर से चीरें उठाकर लपेट ली हैं, संपूर्ण शरीर में धूल लपेटे हुए है। एक घोड़े पर अशुद्ध हाड़ियों पर आप बैठे हैं। हाड़ियों में से कारिक लेकर मुंह और माथे पर काली काली लंबी लंबी रेखाएं खींच ली हैं। शरीर में जगह जगह काली बिंदी लगा ली है। एक फूटी हांडी को कपड़े से बजा बजा कर आप कुछ गा रहे हैं। स्वर्ण जैसे शरीर पर भस्म के ऊपर काली काली बिंदी बहुत ही भली मालूम होती थी। जो भी उधर से निकलता वही उस अद्भुत सांग को देखने के लिए खड़ा हो जाता। निमाई अपने राग में मस्त थे, उन्हें दीन दुनिया का कुछ भी पता नहीं था। किसी ने जाकर ये समाचार शची माता को सुनाया। माता दौड़ी दौड़ी आई और दो चार मीठी मीठी प्रेम युक्त कड़ी बातें कहकर डांटने लगी। निमाई, तू अब बहुत बदमाशी करने लगा है। भला ब्राह्मण के बेटे को ऐसे अपवित्र स्थान में बैठना चाहिए। आपने कहा, अम्मा, स्थान का क्या अपवित्र और क्या पवित्र, स्थान तो सभी एक से हैं। हाँ, जो स्थान हरि सेवा पूजन से हीन हो वहां बैठना ठीक नहीं। इन हाड़ियों में तुम ने भगवान का प्रसाद बनाया है, फिर भला ये हांडियां अपवित्र कैसे हुई। माता ने डांट कर कहा, बहुत ज्ञान मत छांट, जल्दी से उठकर स्नान कर ले। निमाई भला कब उठने वाले थे, वे तो वहीं डटे रहे और फिर वही अपना पुराना राग अलापने लगे। माता ने जब देखा ये किसी भी तरह नहीं उठता, तो स्वयं जाकर इनका हाथ पकड़कर उठा लाई और घर में आकर इन्हें स्नान कराया और स्वयं स्नान किया। इसी प्रकार ये सभी बालोचित लीलाएं करते। कभी किसी कुत्ते के बच्चे को पकड़ लाते और उसे दूध भात खिलाते, दिन भर उसे बांधे रखते। माता यदि उसे भगा देती तो खूब रोते। कभी पक्षियों को पकड़ने को दौड़ते और कभी गांव के छोटे बच्चे के साथ खेलते और उससे धीरे धीरे ना जाने क्या क्या बातें करते। सबके घरों में बिना रोक टोक चले जाते। कोई कहते, निमाई, तुझे हम संदेश देंगे, जरा नाच तो दे। तब आप कहते, पहले संदेश अर्थात मिठाई दो, तब नाचेंगे। वे संदेश लड्डू पेड़े इन्हें दे देती। ये उसी समय कुछ मुंह में भर लेते, शेष को हाथ में लेकर ऊपर हाथ उठा उठा कर खूब नाचते। इस प्रकार ये घर घर जाकर खूब नाच दिखाते और खाने के लिए खूब माल पाते। स्त्रियां इन्हें बहुत प्यार करती, कोई केला देती, कोई मेवा देती, कोई मिठाई देती। ये सबसे ले लेते, स्वयं खाते और अपने साथियों को बांट देते। इस प्रकार ये सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित करने लगे और नर नारियों को परम सुख देने लगे। एक दिन ये बाहर से दौड़े दौड़े आए
और जल्दी से माता से बोले, अम्मा अम्मा बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए हो तो दे। माता ने कहा, बेटा बैठ जा, अभी दूध चुड़वा लाती हूँ, उन्हें तब तक खा ले, फिर झट से भात बनाऊंगी। ये कहकर माता ने भीतर से लाकर एक कटोरे में दूध चिवड़ा इन्हें दिया। माता तो देकर भीतर चली गईं। ये दूध चिवड़ा ना खाकर पास में पड़ी मिट्टी को खाने लगे। माता ने जब आकर देखा कि निमाई तो मिट्टी खा रहा है, तब वे जल्दी से कहने लगी, अरे निमाई तू ये क्या कर रहा है, मिट्टी क्यों खाता है? आपने भोली सूरत बनाकर कहा, अम्मा तेने भी तो मुझे मिट्टी लाकर दी है, मिट्टी मैं खा रहा हूँ। माता ने कहा, मैंने तो तुझे दूध चिवड़ा दिया है, उसे ना खाकर तू मिट्टी खा रहा है। आपने कहा, माँ ये सब मिट्टी ही तो है, सभी पदार्थ मिट्टी के ही विकार हैं। माता इस गुण ज्ञान को समझ गई, पुचकार कर बोली, बेटा है तो सब मिट्टी ही, किंतु काम सबका अलग अलग है। घड़ा भी मिट्टी है, रेत भी मिट्टी है। घड़े में पानी भरकर लाते हैं तो वह रखा रहता है, और रेत में पानी डालें तो वह सूख जाएगा। इसलिए सबके काम अलग अलग हैं। आपने मुंह बनाकर कहा, हाँ ऐसी बात है, तब हमें तेने पहले से क्यों नहीं बताया? अब ऐसा ना किया करेंगे, अब कभी मिट्टी ना खाएंगे, भूख लगने पर तुझसे ही मांग लिया करेंगे। इस प्रकार भांति भांति की क्रीड़ाओं के द्वारा निमाई माता को दिव्य सुख का आस्वादन कराने लगी। माता इनकी भोली और गुण ज्ञान से सनी हुई बातें सुन सुनकर कभी तो आश्चर्य करने लगती, कभी आनंद के सागर में गोता लगाने लगती।